नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की जो सच्ची घटना बता रहा हूँ वो सच्ची घटना सीकर से शुरू होती है। सीकर में आपने सुना होगा कि दो बहनें अचानक नौकरी की तलाश में बाहर जाती है। जब वो परिवार से परेशान हो जाती हैं, ताने मारे जाते हैं परिवार के ताने मारे जाते हैं, तब दोनों बहनें अपने बैग उठा करके चल पड़ती है और ये कहती है कि हम सेल्फ बनेंगे, हम स्वतंत्रता के साथ काम करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में ये कहानी उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियां कई बार अपना ईगो लेकर के घर से बाहर निकल जाती है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन इस ज़माने को अच्छे से समझ नहीं पाते। आज ये कहानी आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए। ये सच्ची घटना आपको अपने परिवार के साथ, बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि इस कहानी के माध्यम से आपकी कोई बहन, अपनी कोई बहन, अपना कोई भाई बच सके। चलिए शुरू करते हैं हम इस कहानी को जो सच्ची घटना है। बड़ी बहन बताती है, जब बड़ी बहन को पुलिस वापस बरामद कर लेती है, ले आती है, इसके बाद में वो बताती है कि हम दोनों बहनें जयपुर से ट्रेन में दिल्ली गई थी। सीकर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली ट्रेन के माध्यम से जाना। सीकर से जब निकली तब एक सपना था कि हम अच्छे से जाके नौकरी करेंगे। दोनों के मन में बातें थी। पानी की बोतल साथ में ली, पानी पी रही थी। एक माहौल, एक गजब का दृश्य देखती हुई जा रही थी। जयपुर की धरती पे पहुंची। जयपुर की धरती पर पहुंचने के लिए वो ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। अब उनके सपने थे कि हमने एक राजस्थान की राजधानी को पार कर लिया है, अब देश की राजधानी में जाने का वक्त आ गया है। वहाँ जा कर के हम एक अच्छी नौकरी करेंगे और नौकरी करके अपने परिवार को बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे कि आखिर लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में कुछ देर वो रेलवे स्टेशन के बाहर बैठी रही, क्योंकि कोई मंजिल नहीं थी, किसी का फ़ोन नंबर नहीं था, कोई कांटेक्ट में नहीं था कि अब करना क्या है, कैसे करना है। वहाँ चाय पी के वो एक ऑटो रिक्शा होता है। जाहिर सी बात है, रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे ही आप सुबह का नाश्ता चाय पिएंगे तो आपको कोई भी ऑटो वाला आपको आवाज़ देगा। तो उनकी एक ऑटो ड्राइवर सुरेश से मुलाकात होती है। वो सुरेश के ऑटो में बैठते हैं। सुरेश अपने आगे लगे मिरर को देखता है और निहारता है। पीछे दोनों लड़कियां हैं, वो लड़कियां बैठी हैं। दोनों उसके ऑटो में बैठ जाती हैं। इसके बाद में सुरेश ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। बहनों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सवाल सुरेश कर बैठा था लेकिन इसका कोई जवाब उन बहनों के पास नहीं था। आखिर जाए तो कहाँ जाए। नौकरी की तलाश थी, घर से ईगो होकर के वो निकले थे। अब कहाँ जाना था, कैसे जाना था, इस बात से वो अनजान थी। उन्होंने सुरेश को बताया कि भैया हम नौकरी की तलाश में हैं, हमें नौकरी करनी है, हम खुद नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है। सुरेश ने उन्हें पूछा कि तुम घर पे बता के आई हो या फिर नहीं आई। अब दोनों बहनें एक दूसरे के मुंह की तरफ देखती है। दोनों के मुंह की तरफ देखने के बाद में शीशे से सुरेश उनको लगातार पीछे देख रहा है और पूछा कि कैसे, बता के आई हो या नहीं बता के आई। तब दोनों ना में सिर हिला देती है। ये सुनते ही सुरेश के मन में घिनौने अपराध की बू आने लगती है। ये सुनते ही सुरेश के दिमाग में वो कीड़े जाग उठते हैं जो एक अपराधी के दिमाग में होने चाहिए। उसने बोला कि घर पर नहीं बताकर आई हो, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी है बबीता और तुम दोनों बबीता से मिलो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बबीता से मिलाता हूँ। बबीता से जब तुम मिलोगे तब तुम जानोगी बहुत अच्छी मेरी पत्नी है, वो तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी ज़रूर लगवा देगी। ये सुन के दोनों बहनें खुश हुई, राजी हुई, क्योंकि सुरेश ने अपनी पत्नी का नाम ले लिया था। इतनी तो समझदार थी वो कि अगर ये अपनी पत्नी से मिलवा रहा है तो उनके साथ कोई गलत बात नहीं होगी। और अक्सर जो लड़कियां होती हैं वो यही धोखा खा जाती है कि किसी पुरुष, कोई भी पुरुष किसी महिला का नाम लेता है कि ये महिला है, आपको मैं मिलवा देता हूँ। वहाँ जा कर के वो
नतमस्तक हो जाती है उस व्यक्ति के आगे कि हाँ महिला से मिलवा रहा है तो इसके मन में पाप नहीं है। क्या गारंटी है कि वो महिला भी उनके साथ मिली हो। कहानी आप सुनते जाइएगा, और अभी तक अगर शेयर नहीं किया तो इसको दबा के शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपनी बहन बेटी की सुरक्षा का सवाल है। दोनों बहनें उसकी पत्नी बबीता से मिलने के लिए उसके घर पहुंचने के लिए तैयार हो गई। दोनों घर पे जाते हैं। सुरेश कहता है कि ये राजस्थान से आई है, इनको नौकरी की तलाश है, इनको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। बबीता उनके लिए पानी लेके आती है, अच्छे से बोलती है, चाय पिलाती है। एक राहत की सांस लेती है दोनों बहनें कि चलो अच्छा हुआ हम एक सही जगह पहुंच गई, एक हमें लेडीज़ का साथ मिल गया, एक भैया का साथ मिल गया, और अच्छे से हम अब नौकरी कर पाएंगे। ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारी इतनी किस्मत खराब नहीं है। सुरेश महतो दोनों बहनों को अपनी बबीता के पास ले जाने के बाद में बबीता और सुरेश एक कमरे में जाके अलग से कोई बात करते हैं, और बात करने के बाद में वो दोनों को एक कहती है कि चलो मैं नौकरी तुम्हें लगवा देती हूँ, और वो ऐसा कह कर के दोनों को लक्ष्मी देवी नाम की एक औरत के पास ले जाते हैं। महिला किराए के मकान में ले गए और दोनों बहनों को पता ही नहीं चला, और उन दोनों को 55,000 रुपये में बेच दिया। लक्ष्मी देवी ने 55,000 रुपये में दोनों लड़कियों को खरीद लिया। अब इस बात से अनजान दोनों बहनें कि वो बेची जा चुकी है, वो लक्ष्मी देवी के यहाँ आ गई। अब जब उनको पता लगा कि ये सारा सिस्टम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब यहाँ कोई काम धाम मिलेगा, बबीता जी हमें यहाँ छोड़ के चली गई है, सुरेश भैया यहाँ छोड़ के चले गए हैं, एक अन्य औरत से मिलवाया है, तो हो सकता है कि अब हमारा कुछ भला होगा। लक्ष्मी देवी ने कहा कि तुम दोनों को अलग अलग काम करना होगा। इस बात पर दोनों ने मना कर दिया। लक्ष्मी देवी ने कहा कि इतने पैसे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, इतने पैसे हैं। कहा कि हम एक साथ काम करेंगे। दोनों बहनें इस बात पर राजी नहीं हुई। लक्ष्मी देवी ने बड़ी बहन को बबलू व उसकी पत्नी काजल को बेच दिया। बबलू और काजल पति पत्नी थे, दोनों अलग अलग दलाल थे। एक बहन को बबलू को बेच दिया और एक को उसकी पत्नी बबलू की पत्नी को बेच डाला। दोनों बहनों ने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध करने से वहाँ क्या होता था, दोनों बहनों के साथ मारपीट होती है, मारा जाता है, बुरी तरीके से पीटा जाता है। विरोध किया, कुछ हुआ नहीं। बबलू उसकी बड़ी बहन के साथ मारपीट कर अपने साथ दिल्ली के एक मकान में ले गया। बड़ी बहन को बहुत मारा और दिल्ली के एक मकान में ले गया, क्योंकि खरीद डाला था उसको। वहीं लक्ष्मी देवी ने छोटी बहन को मेरठ के दलाल दीपक को बेच दिया। उसकी पत्नी से बातचीत करके पत्नी को कहा कि मैं मेरठ में इसको बेच देती हूँ। पत्नी ने कहा चलो ठीक है, दीपक को बेच दिया। अब एक छोटी बहन मेरठ चली गई, दूसरी एक दिल्ली के किसी मकान में चली गई। इसके बाद छोटी बहन का कुछ पता नहीं था। इधर सीकर पुलिस लगातार कई मकानों में दबिश दे करके पूरी कोशिश कर करके इन्वेस्टिगेशन टीम, सेल फोन, ये वो, पुलिस पूरी तरह से एकदम अलर्ट मोड पे थी। अजय, बबलू और सोबरातू को गिरफ्तार कर लिया। ये वही नाम थे जो इसके बारे में कुछ न कुछ पता लगता था। बड़ी बहन का पुलिस को जैसे ही पता लगा वो वहाँ पहुँच गई, क्योंकि ये 3 नाम मुख्य थे, इनको दबोच लिया गया था। कई दिनों तक उसे भूखा रखा गया था, उसे दूध में मिलाकर कुछ दवाइयाँ दी जाती थी। इसके बाद में कुछ उसे होश नहीं रहता था। उसे बबलू और अजय के मकान में बंधक बना कर रखा था। अजय बबलू का दोस्त था और अजय को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद में अजय मुंह खोलता है कि यहाँ पर बड़ी बहन को रखा गया है। बेहोशी की हालत में उसके साथ कई बार घिनौना कार्य किया जाता है। बेहोशी की हालत में दिन में करीब 50-50 बार उसके साथ घिनौना कार्य किया जाता है। घर का सारा काम करवाया जाता है, अलग अलग व्यक्ति आते हैं। अजय के मकान में उसके कई दोस्त आते थे, वे उसके साथ वो सब करते थे जो एक किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इतनी हैवानियत थी कि लगातार दिन में कई बार तो ऐसा होता था कि 50-50 बार का भी आंकड़ा पार कर लिया जाता था। उसके बाद में घर का सारा काम करवाया जाता था। बड़ी बहन के मिलने के बाद में अब छोटी बहन को तलाशना था। जैसे ही बड़ी बहन पुलिस को देखती है, गिरफ्त में आती है पुलिस के, और जैसे ही पुलिस उसको लेकर के अच्छे से सीकर आती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो अपनी कल्पना पुलिस को पूरी बताती है। अपने परिवार वालों को देख करके उसकी हालत गंभीर हो जाती है। वो जब भी वो दिन याद करती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। मामले की जांच उद्योगनगर थानाधिकारी
राम मनोहर कर रहे थे। एएसआई संतोष कुमारी, हेड कांस्टेबल सुरेश, कांस्टेबल मामराज, रणवीर दुर्गाराम के साथ जयपुर से लेकर दिल्ली तक दबिश में लगे हुए थे। ये लोग लगातार, पुलिस के ये जवान लगातार ये काम कर रहे थे। अब गैंगरेप का मामला सामने आने पर जांच सीओ सिटी सौरभ तिवारी जी के पास गई। सौरभ तिवारी ने इस मामले को देखा। उन्होंने जांच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में कई जगहों पर दबिश दी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उनके ट्रांसफर के बाद जांच गिरधारी लाल शर्मा के पास पहुंची। इधर हाई कोर्ट से भी लगातार गुमशुदा की तलाश का प्रेशर आ रहा था। परिवार को भी बड़ी बेटी के साथ अनहोनी घटना का पता लगा तो वो छोटी के बारे में सोच करके हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब जैसे ही बड़ी बहन ने अपनी आप बीती परिवार वालों को बताई तो जाहिर सी बात है कि वो छोटी बहन का तो पता लगा ही रहे होंगे कि उसके साथ पता नहीं क्या प्रताड़ना हो रही होगी। अब इधर जैसे तैसे पुलिस को सुराग मिलता है और सुराग मिलने के बाद में जो सबसे पहले जो सुरेश होता है, उस सुरेश के बारे में जैसे ही वो बड़ी बहन बताती है कि हमने इस प्रकार से वहाँ गए, तब पुलिस रेलवे स्टेशन पर जाती है और उस सुरेश को दबोचती है। सुरेश को दबोचने के बाद में उसकी पत्नी बबीता को अरेस्ट करती है और उसके बाद में उसको रिमांड पर लिया जाता है। वो बोलती है कि हमने एक लक्ष्मी देवी नामक औरत को बेच दिया है। इधर पुलिस लक्ष्मी देवी की जब तलाश करती है तो पता लगता है कि वो एक जुर्म के अंदर तिहाड़ जेल में बंद है। अब पुलिस के लिए ये भी सरदर्दी थी कि अभी इसको तो ऑलरेडी सज़ा हो चुकी है, ये तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन फिर भी एक धारा का सपोर्ट करके राजस्थान पुलिस तिहाड़ जेल से उस लक्ष्मी देवी को सीकर ले आते हैं। सीकर लाते हैं, सीकर थाने में उसकी पूछताछ की जाती है, उसको रिमांड पे लिया जाता है। तो वो बोलती है कि मैंने इसकी छोटी बहन को मेरठ में दीपक नाम के एक व्यक्ति को बेच डाला है। जैसे ही मेरठ का नाम आता है और दीपक का नाम आता है, पुलिस रातों रात वहाँ पहुँच जाती है, दबिश करती है। 2-3 दिनों की तलाश के बाद में दीपक का कोई सुराग मिलता है और जैसे ही दीपक का सुराग मिलता है तब वो उसके घर में जाती है। एक बड़ा सा घर बना हुआ है, उसके सारे गेट बंद हैं अंदर से। पुलिस को शक होता है कि अंदर से गेट कैसे बंद है। जैसे ही देखते हैं, अंदर गेट तोड़ के देखते हैं तो खिड़कियां बनी हुई है। पुलिस को गुमराह करने की वहाँ प्लानिंग चल रही है। वो पूरा घर छान मारते हैं। अंत में वो एक ऊपर जाते हैं और ऊपर जा कर के एक गेट बाहर से बंद था, उसको बजाया जाता है तो अंदर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो गेट तोड़ा जाता है, ताला तोड़ करके अंदर जाया जाता है और जैसे ही लड़की देखती है पुलिस को तो उनके गले मिलती है, बुरी तरीके से रोती है। फिर उसको सीकर लाया जाता है, दोनों बहनों का मिलाप किया जाता है, पूरे परिवार के साथ रोना धोना होता है। छोटी बहन से जब पूछा जाता है तो उसको बताते हुए वो कहती है कि एक ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते थे शरीर बड़ा होने के लिए, ताकि मैं जल्दी से अपनी यौवनावस्था में आ सकूं। ऐसे करीबन महीने के अंदर 2-2, 3-3 इंजेक्शन दिए जाते थे और उसके बाद में उसके साथ घिनौना काम किया जाता था। दूध के साथ ऐसी दवाइयाँ दी जाती थी जिसको पी करके उसके दिमाग की हालात ख़राब हो जाती थी और उसके साथ पूरे दिन घिनौना कार्य किया जाता था। इसके बाद में दोनों बहनों को मिलाया जाता है और आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। तो आज की ये सच्ची घटना सीकर की थी, इसलिए सतर्क रहें, सावचेत रहें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना है, हमारा उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना है। आप लगातार प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। रब्बा खैर, शब्बा खैर, जय हिंद।